गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मालेंद्र कुमार और कल बताए थे मेरा यूट्यूब चैनल जो है मलेंद्राज मैथ्स के नाम से है। चलिए तो आज जो हम लोग ट्रिगो का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उससे पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियोज है उस पर कुछ कमेंट है। कमेंट को आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। पहला कमेंट्स है एक कोई आरुषि शर्मा, उनका कमेंट केवल आर के है। फिलहाल प्लीज आरुषि शर्मा, उनसे विनती है, अनुरोध हम कर रहे हैं, या तो कमेंट बॉक्स का फायदा उठाइए, नहीं तो आर के लिखने का क्या मतलब है। आर के हमको बता दीजिए, आपके कमेंट को हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर एक राम श्रेष्ठ कुमार है, वो लिख रहे हैं कब से क्लास शुरू कर रहे हो। तो कब से क्लास शुरू कर रहे हैं, वो तो कल से हम शुरू कर दिए हैं। और फिर राम श्रेष्ठ जी का ही एक कमेंट है, 11th 12th का मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो दोस्त शुरू से थोड़ा सा जो है इनका जो है कमेंट दो तरह से, इसका जवाब जो हम देंगे दो तरह से देंगे। ये पूछ रहे हैं कि 11th 12th का मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो अगर उनको प्रॉब्लम है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। 11th 12th का नहीं करवा पा रहे हैं हम, तो बोले थे 6 7 8 9 10th और ये कंबाइंड जनरल कंपटीशन है, तो 11 12th का तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं आ रहा है। और प्लस में अगर बाय द वे उनका व्यू यह होगा कि वह हमसे पूछ रहे हो कि 11th और 12th का मैथ में प्रॉब्लम है, तो जो भाई समझ जाइए, जो भी होगा इसका बहुत ही एक सुंदर जवाब हम दिए हैं कि कंबाइंड लाइफ है, यू विल सिलेक्ट योर चैप्टर फ्रॉम माई लाइफ चैप्टर्स। अगर जो आपको लग रहा है, हम इतना ही कर सकते हैं ना दोस्त, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए मेरा लाइव वीडियो अगर देख रहे हैं तो देखिए, और जो इसमें सिलेक्टेड है उसको आप देखिए। उत्तम पटेल जी बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट सर। चलिए थैंक यू वेरी मच उत्तम, इनको हम पहचान रहे हैं। फिर है सुभाष कुमार, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी गुड। और फिर है एक राम श्रेष्ठ कुमार जी, फिर बोल रहे हैं 100 - 100 क्या बोल रहे हैं, 100 - 100 क्या होगा। तो इसका जवाब हम आपको बता दे रहे हैं। 100 - 100 जो होगा, पहले एक होता था, एक रेडियो चैनल हुआ करता था मिर्ची करके। तो उसमें क्या होता था कि मिर्ची मुर्गा बनाना होता था। तो 100 - 100 मतलब आप लोगों को हम बता दे रहे हैं इनका कमेंट का जवाब। ये बोले हैं 100 - 100 क्या होता है। तो या तो फिर मिर्ची मुर्गा हमको बना रहे हैं, नहीं तो खुद बन रहे हैं, यही तो होता है। तो इसका जवाब तो हमको लग रहा है कि वो जान रहे होंगे, या तो फिर हमको बना रहे होंगे। तो हमको फिर कोई बना सकता नहीं है, या तो फिर चलिए लेकिन इससे दोस्त एक सिद्ध होता है, जितना भी सब्सक्राइबर है सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, लेकिन राम श्रेष्ठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, थोड़ा सा खराब लगता है दोस्त, लेकिन बहुत ही अच्छा है। हम तो चाहते ही हैं 11th 12th का मैथ में प्रॉब्लम है, कब से क्लास शुरू होगा, 100 - 100 क्या होगा, यह सब पूछने के पीछे जरूर वो हम मेरा वीडियो टोटल देखे होंगे। देख देख ई कैसन वीडियो बनल हो, वीडियो टोटल देखिए कर का बोला हो, इसका मतलब वॉचिंग टाइम मेरा बढ़ गया। धन्यवाद महापुरुष, और बढ़ाइए तहे दिल से। आप आइएगा तो देखेंगे इनका चेहरा से तो हम पहचानते ही होंगे, लोकेशन यहीं कहीं का है। अगर मिलेंगे तो चरण हम धो लेंगे भाई। बहुत बहुत अच्छा, आप मेरा, हम समझ गए कि आप बहुत बड़ा जो ओरिजिनल मेरा सब्सक्राइबर है। थैंक यू, धन्यवाद। इसको रखते हैं अब। चलिए अब ट्रिगो में दोस्त आते हैं। ट्रिगो में कल मैंने एक बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका 2 1 होता है। इसको मैंने शायद सिद्ध भी कर दिया था कल वाला वीडियो आप देखेंगे, ट्रिगो पार्ट 1 के नाम से होगा। और मैंने यह भी बताया था एक बार जो है 2 मिनट का खेला वेला होगा। कल जो हम बताए थे एक बार रिवीजन करवा देते हैं, रिवीजन हम करवाते रहेंगे।
एक बताए थे कि इसमें ट्रिगो जो होता है इसमें यह कोण भी 90 हो जाएगा क्योंकि लंब है, और यह डायरेक्ट पिलर लंब है तो 90 होगा। और कोण सी और कोण कोण ए सॉरी, दोनों आपका न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ 90 है, तो हो सकता है मे भी यहाँ 45 45 होगा, उसके बाद भी न्यून कोण है। और नहीं तो अगर मान लेते हैं कि यार 45 से ज़्यादा होगा तो यह फिर उससे कम होगा, उसके बावजूद भी न्यून कोण कहलाएगा क्योंकि 90 माइनस है। उसके बाद शायद हम बताए थे कि बी का सम्मुख कोण कोण बी का सम्मुख भुज आपका हो जाएगा AC, कोण ए का सम्मुख हो जाएगा BC और कोण सी का सम्मुख हो जाएगा AB। हम बोले थे डायरेक्ट सामने देखिए वही हो जाएगा। त्रिकोणमिति तो पहले ही बताए थे कि त्रिकोणमिति आप लोग जानते ही हैं, पहले एक मूवी भी आया था त्रिदेव, त्रिनेत्र। इसका क्या मतलब है? त्रिदेव मतलब तीनों देव, तो यहाँ त्रिकोणमिति है तो तीनों, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, तीनों कोणों की माप त्रिकोणमिति अध्ययन में ही मिलता है। इसके बाद हम आपको यह बताए थे कि यह आपका परपेंडिकुलर है P है, यह आपका बेस है B, और यह होता है हाइपोटेनियस कर्व। और थोड़ा सा इसीलिए हम आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कभी आप इंग्लिश में कर देते हैं कभी हिंदी में कर देते हैं। हम दोनों इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि कल शाम जो है एक लड़का से मुलाकात हुआ था, वो बोला था कि सर आपका जो है अपलोड तो हम देखे ही हैं, और उसमें जो है आप इंग्लिश पे फोकस जो है थोड़ा सा कीजिए, मतलब थोड़ा, क्योंकि हम भी समझ पाए, और पूरी तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंग्लिश मेरा भाई थोड़ा कमजोर है। तो एक बताए थे यहाँ परपेंडिकुलर P हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंबा है लंब है, आधार बेस हो जाएगा, और कर्ण आपका हाइपोटेनियस है। साइन थीटा का वैल्यू हम बताए थे आपका P/H हो जाएगा, कॉस थीटा का B/H हो जाएगा, और टैन थीटा का आपका P/B हो जाएगा। अब वही आप बताए थे हम, साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक का जब ये साइन का P/H है तो उसका H/P कर दीजिए। फिर इसको लेकर चलिए, कॉस को लेकर चलिए तो B/H है तो उसका उल्टा सेक होता है तो H/B कर दीजिए। टैन B/B होता है तो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो उसको कर दीजिए B/B। एक और कल बात बताए थे कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, इसी को शायद हम आपको यह बताए थे कि साइन बराबर आप लिख सकते हैं 1/कॉसेक। तो यह भी सही है, इसको अगर सिद्ध करना है तो देख लीजिए, यह नॉर्मल है इसीलिए हम फोकस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा क्लियर करना है। देखिए P/H हो जाएगा, और यह P/H है तो H/P हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों आप खुद देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ साइन का हम देखे हैं, साइन इंटू कॉस, आप इसको एकदम क्लियर कीजिएगा, जब तक हाथ नहीं चलाइएगा क्लियर नहीं होगा। आप कॉस इंटू सेक करके देखिएगा, टैन इंटू कॉट करके देखिएगा। फिर फॉर्मूला जो हम बताए हैं कि साइन बराबर 1/कॉसेक लिख सकते हैं, उसी प्रकार आप कॉस को कॉस इजकल टू 1/सेक भी लिख सकते हैं, टैन इजकल टू 1/कॉट भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, इसके बाद एक और बात हम बता दे रहे हैं। कल मैंने एक और बात बोला था आज के बारे में, इस वीडियो के बारे में, कि कल मेरा लास्ट रहेगा, बेसिक इसका जो है वो क्लियर कर देंगे, और जो कुछ क्वेश्चंस होगा उसको एराइज करके और फिर हाइट एंड डिस्टेंस में चलेंगे।
तो इसमें एक और बात है, थोड़ा सा जब जैसे ही आगे बढ़िएगा आप, तो इसमें आ जाता है साइन 0 का वैल्यू निकालने के लिए, साइन 30 का वैल्यू निकालने के लिए, साइन 45 का मान निकालने के लिए, साइन 60 का और साइन 90 हो जाएगा। हमको तो याद है साइन 0 का 0 होता है, साइन 1/2 होता है इसका होता है 1/√2 होगा, √3/2 होगा, और इसका आपका 1 होगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे चल के जो है इस प्रकार आपको ये कर देंगे, थोड़ा सा हम बता देंगे जो आपको याद हो जाएगा। तो साइन 0 का यहाँ होता है, तो पहले चलिए हम फॉर्मूला से ही चलते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, उसको देख लीजिए आप। साइन 0 का 0, इसका बताए थे आपको 1/2, इसका बताए थे 1/√2, इसका बताए थे √3/2, और इसका बताए थे आपको 1। अब इसी चीज को कॉस के हक में बदलना है, मान लेते हैं कॉस के लिए बदलना है, तो यही चीज उठ के आ जाएगा यहां पर, साइन 90 जो होता है, साइन 90 यह कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है। तो यहां क्या है, यहां 1 है, तो यहां हो जाएगा आपका 0। √3/2 60 का है, तो यहां 30 का हो जाएगा √3/2। फिर यहां पर देखिए इसका 1/√2 है 45 का, तो यह दोनों तो सेम जगह पर मिल रहा है ना, तो 1/√2 हो जाएगा। और फिर देखिए यहां पर 60 पे आ जाएंगे, तो इसका 30 का लिखेंगे 1/2, और इसका यहां पे लिख देंगे 0। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यह हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। आपको यह पहले याद करना होगा, याद कर लीजिए, हालांकि हम अभी बताएंगे, जो आपको अगर याद भी नहीं होगा उसके बाद भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 30 का, 45 का 1/√2, 60 का हो जाएगा √3/2, 90 का हो जाएगा 1। अब इसी को देखिए, अभी फिलहाल 10th तक के लिए आपको 0, 30, 45, 60 और 90 इसी के बारे में सोचना है। तो यह 90 जो है, मान लेते हैं कि यह आपको याद है, चारों पांच 1 2 3 4 5 याद है आपको, तो यहाँ पे आपका साइन 90 है, वही हो जाएगा यहाँ पर cos 30। 1 है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 लिख दिए थे, 1 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 चला जाएगा cos 30 का, और cos जैसे सॉरी cos 0 का, और cos 30 के जगह पर यह 60 वाला वैल्यू चला जाएगा। 45 के जगह पर वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों बीच में टकरा रहा है, मिल रहा है। अब यहाँ देखिए 60 के जगह पर इसका 30 वाला वैल्यू होगा, और यहाँ 90 के जगह पर इसका 0 वाला वैल्यू होगा। अब चलते हैं tan पर। tan 0 का 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होगा, 45 का 1 हो जाएगा, 60 का √3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 90 का इसका इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट का मतलब इसको अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्त देखने वाली बात है, 1 मिनट इसको देख लीजिए, आपको यह 1 और 2 याद रखिए, टोटल याद हो जाएगा। इसको तो हम पहले ही बता दे, साइन 0 से स्टार्ट कीजिए, और यहाँ फिर cos 0 से स्टार्ट करना है, तो इसका जो वैल्यू नीचे की ओर जाएगा, यही वैल्यू उल्टा चला जाएगा। यहाँ 90 है,
वही वहाँ 0 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 60 का जो वैल्यू है वहाँ 30 का वैल्यू हो जाएगा। 45 दोनों बीच में मर्ज हो रहा है, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 का वैल्यू यही होगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ 90 का। अब यहाँ रखना है tan 0 को 0 याद रखना है, tan 30 को 1/√3 याद रखना है, 1/√3, और 45 के जगह पर यह एक उठा लीजिए ऊपर का, tan 0 0, tan 30 यह याद रखना है 1/√3। अब 45 में क्या कर देते हैं, इसका ऊपर वाला 1 उठा के यहाँ रख देते हैं, बच गया √3, तो 60 में या √3 रख देते हैं, और 90 में इनफिनाइट। अब देख लेते हैं आगे का क्या मामला है। sin 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो sin का उल्टा होता है आपका cosec, तो cosec 0 का वैल्यू आपका हो जाएगा इनफिनाइट। फिर देखिए cosec 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 है, तो वो तो उल्टा है, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ sin 45 1/√2 है, तो वहां हो जाएगा cosec 45 हो जाएगा √2/1 = √2 हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 है, तो वहां हो जाएगा 2/√3। sin 90 1 है, तो वहां cosec 90 भी 1 ही होगा, क्योंकि 1/1। अब देख लेते हैं, इसका भी हम लिख दिए थे। अब इसका cos का उल्टा जो होता है sec होता है, तो sec 0 का वैल्यू वहां पर 1 हो जाएगा, sec 30 का वैल्यू √3/2 है इसका, तो पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका sin cos 45 का वैल्यू है 1/√2, तो वहां sec 45 का वैल्यू हो जाएगा √2/1 = √2 हो जाएगा। फिर यहाँ cos आपका 60 का वैल्यू 1/2 है, तो वहां sec 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2/1 मतलब 2, और यहाँ 0 है तो वहां इनफिनाइट हो जाएगा। फिर cot में भी लेके चलिए, यहाँ 0 है तो cot 0 वहां इनफिनाइट हो जाएगा, cot 30 वहां √3/1 यानी √3 हो जाएगा, cot 45 वहां पर 1 हो जाएगा, और cot 60 आपका यहाँ पर √3 है, तो वहां पर हो जाएगा 1/√3। 90 इनफिनाइट है, तो 90 इनफिनाइट है तो वहां पे 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ये तो 90 है। अब इसको जो है एक काम करते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। तो जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यह हमारा x अगर होगा तो यह भी x होगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक होता है विषम बाहु जिसमें त्रिभुज की तीनों कोना अलग अलग हो, सॉरी भुजा, एक होता है समबाहु जिसमें त्रिभुज का तीनों भुजा जो होता है बराबर होता है, और एक होता है समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर होता है और एक ऑड होता है, अलग होता है। तो यहाँ हम माने हैं समद्विबाहु, तो समद्विबाहु में जाहिर सी बात है कि यह अगर x इसको माने हैं तो x यह भी तो लिखना चाहिए, तो यह कभी नहीं होगा, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है और बताए भी है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज का उसका जो कर्ण होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसका वर्ग दोनों का योग के बराबर होता है उसका कर्ण स्क्वायर। तो यहां पर x है, यह भी x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 45 मान लेते हैं, 45 डिग्री का है। तो देखिए sin 45 का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादा फोकस कर देंगे उसमें क्लियर हो जाए। अभी देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हाइट एंड डिस्टेंस के भरोसा पढ़ेंगे। साइन थीटा के जगह पर क्या है
45 डिग्री P बटा H, तो P बटा H। यहाँ पर पहले आप क्या काम कर दीजिए कि यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो यह होगा क्या सो पहले बताइए। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब रूट ओवर 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यह √2 तो ओवर में ही रहेगा और x बाहर निकल जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पर आप √2 और x लिख सकते हैं, यह हम निकालिए। साइन थीटा मानिए, थीटा के जगह पर यहाँ 45 है, 45 है, P बटा H होता है, तो आपका P हो जाएगा और H हो जाएगा, मतलब 1/√2 हो जाएगा। आप देख लीजिए वीडियो, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, sin 45 का मान यही होता है। फिर यह टोटल 45 का मान निकलेगा। फिर cos 45 भी देख लीजिए, cos 45 यानी B बटा H 1/√2। फिर अब चले आइए tan 45 का वैल्यू निकालते हैं। तो tan 45 यानी P/B हो जाता है, तो P/B आपका क्या हो जाता है x/x। इसको क्या किए, थीटा के जगह पर 45 डाल दिए, आ जाएगा। अब देखिए अगला कैसे तोड़ते हैं। बोल रहे थे आपको 45 का वैल्यू हम क्लियर कर दिए, बच गया इसमें 30 और 60, उसको देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को हम लेते हैं, समबाहु त्रिभुज डेट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, इसको आप 2x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, या फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें समबाहु त्रिभुज को बढ़ाइए, अभी नामकरण देना भूल जाइए, और इसको लंब कर दीजिए। लंब करने का मतलब है इसको मान लीजिए आपका x, तो यह भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x और x 2x और यहाँ भी 2x। समबाहु त्रिभुज हो गया ना, 2x है, 2x है, और यहाँ पे हमको पहले क्या करना है, x पे भी हो जाएगा। इसको अगर x करेंगे, इसको x करेंगे, तो दोनों को x/2 करना पड़ेगा, ठीक, उस पे भी बन जाएगा, बना के देखिएगा, कमेंट बॉक्स तो है, ये है ही। और इसमें जब 2x कर दिए, दोनों को मिलाने के बाद आपका 2x हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है, यह 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। अब क्यों मान लेते हैं, मानते नहीं है। यह 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है, इसको हम 60 डिग्री ले लिए, तो यह आपका कितना होना चाहिए, 30 ही होना चाहिए, तब तो 180 डिग्री होगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको हम 50-45 डिग्री ले लेंगे, इसीलिए बोले यह आपका ऑलरेडी 90 डिग्री शो कर रहा है। तो यहाँ हम 60 डिग्री ले लिए, यहाँ 30 डिग्री ले लिए, या फिर यहाँ पर 30 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पर 60 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि आपको, आप लोगों को बनाने के लिए हम टारगेट दे रहे हैं, उतना वीडियो लंबा हम खींचेंगे नहीं, कल वाले वीडियो में देखेंगे हम। इसमें क्या करना है कि हम जैसे इससे पहले थोड़ा सा पहले बैक जाइए इस वीडियो में, और अभी 45 पे हम जैसे बनाए हैं उसी प्रकार आप 60 पे बनाइए, और 60 पे जैसे ही आपका 60 का वैल्यू आ जाता है, 30 का वैल्यू भी निकाल लीजिए उसी प्रकार। बट एक बात जेहन याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 के लिए निकालते हैं, तो रियल में जो P होता है P होगा, जो B होगा वह B होगा, और H तो H होगा ही। बड़ा तो बड़ा है भाई, वह कभी छोटा नहीं बन सकता है, राजा है तो राजा रहेगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री पे आप अगर निकालते हैं 30 पर, तो दोस्त याद रखिएगा बनाना आपको है, कल के लिए इंतजार कीजिए, बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, मैच कीजिएगा।
30 डिग्री पे जैसे ही बनाएंगे अगर आप, तो एच ही रह जाएगा, बट क्या हो जाएगा, पी जो हो जाएगा बी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाएगा और बेस आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। आपका पहले काम क्या है, अभी हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, इससे आप परपेंडिकुलर निकालिए। परपेंडिकुलर आपको निकालने के लिए आपका क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपको निकालना पड़ेगा 2x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो आपका √3/x, यही आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर रखिए, पुट कीजिए और दोनों का वैल्यू निकाल के रखिए। कल वीडियो बनाएंगे तो फिर मैच कीजिएगा, और बाकी जो है अब अगला कल वीडियो बनेगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों का वेलकम है दोनों के लिए, जो अच्छा कमेंट करते हैं उसके लिए भी, और जो गलत कमेंट करते हैं उसके लिए भी। वो जो है ना, गलत कमेंट करने वाला हमारा सही हितकारी होता है, याद रखिएगा। नमस्कार।